स्वागत है आप सभी का काव्या हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आपने अब तक कई हॉरर और डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन वे सब केवल कहानियां होती हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक बच्चे को कुछ पैसों के लिए कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। तो आइए इस दिल दहलाने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिनका एकमात्र बेटा था, नाम राजू। राजू एक मासूम और खुशमिजाज बच्चा था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। राजू के जीवन में केवल एक ही दुख था कि गांव के कुछ बड़े लड़के उसे हमेशा तंग किया करते थे। उन्हें इस मासूम बच्चे से न जाने क्यों नफरत थी। एक दिन गांव के स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं था, जहां राजू अक्सर अकेले खेला करता था। गांव के कुछ बेरहम लड़के, जिन्हें मस्ती और दूसरों को सताने में मजा आता था, राजू को पकड़कर कुएं के पास ले गए। उन्होंने उसे बहुत सताया और फिर मजाक मजाक में उसे कुएं में धकेल दिया। राजू चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसके छोटे से जीवन का अंत कुएं के अंधेरे पानी में हो गया। राजू के माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन गांव के अमीर और प्रभावशाली लोग उन लड़कों के पक्ष में खड़े हो गए और मामला दबा दिया गया। राजू का परिवार टूट गया और उनकी आंखों में सिर्फ आंसू बचे थे। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लड़कों ने राजू को मारा था, वे एक एक करके अजीब और दर्दनाक हादसों में मरने लगे। किसी का शरीर पेड़ से लटका मिला, तो किसी का दम घुट गया। सबके चेहरे पर भय और दर्द के भाव थे, मानो वे किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहे हों। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि राजू की आत्मा वापस आ गई है और वो अपने कातिलों से बदला ले रही है। एक रात गांव के मुखिया के बेटे रघु, जिसने राजू को कुएं में धकेला था, को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह अपने घर में अकेला था। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों की आवाजें आने लगीं। अचानक राजू की परछाई उसे सामने दिखाई दी। राजू की आत्मा पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। पीली आंखें, फटे हुए कपड़े और पानी में डूबे शरीर का भयानक रूप। रघु ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू की आत्मा ने उसे बेहोश किया और उसे उसी कुएं के पास ले गई, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। गांव वालों ने अगले दिन रघु को कुएं में मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर भय और पीड़ा की परछाई थी। आत्मा की शांति। राजू की आत्मा ने अपने कातिलों से बदला ले लिया था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अभी भी रात के समय गांव के चारों ओर घूमती थी, अपनी खोई हुई मासूमियत की तलाश में। गांव वाले अब उस कुएं के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक मासूम की बदला लेने वाली आत्मा भी रहती है। कुछ लोगों का मानना था कि जब तक राजू के माता पिता को न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस डर से गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। निष्कर्ष, राजू की कहानी एक सबक बन गई कि कभी भी किसी मासूम की जिंदगी से खेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी मरने के बाद भी आत्मा इंसाफ पाने के लिए वापस आती है। गांव खाली हो चुका था, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां रहते थे। उनमें से एक थी सुधा दादी, जो इस गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी। सुधा दादी ने इस गांव की हर घटना अपनी आंखों से देखी थी। वह जानती थी कि राजू की आत्मा को शांति नहीं मिली और गांव पर एक अभिशाप बनकर छा गई है। एक रात सुधा दादी ने अपने पुराने घर में अजीब सी आवाजें सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज राजू की हंसी में बदल गई। डर के बावजूद दादी उठी और घर के पीछे के दरवाजे की ओर गई, जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके सामने राजू की धुंधली परछाई दिखाई दी। पहला सस्पेंस, राजू की आत्मा का राज। सुधा दादी ने धीरे से राजू की परछाई से कहा, बेटा, क्या तुझे अब भी शांति नहीं मिली? राजू की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने कहा, दादी, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी।
जो मुझे कुएं में धकेलने के लिए जिम्मेदार था वह अभी भी जीवित है। सुधा दादी चौंक गई। उन्होंने सुना था कि सारे दोषी लड़के मारे जा चुके हैं, लेकिन अब राजू कुछ और ही बता रहा था। इसका मतलब जिसने असल में उसकी मौत की साजिश रची वो कोई और था। दादी के दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या गांव के मुखिया के बेटे रघु ने राजू को कुएं में नहीं धकेला था, या उसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? दूसरा सस्पेंस, असली गुनहगार कौन? सुधा दादी को अब यह बात समझ आ गई थी कि राजू की आत्मा की शांति के लिए सच्चाई सामने आनी जरूरी थी। उन्होंने गांव में वापस आए सूरज से बात की, जो अब शहर से गांव लौटा था। सूरज और राजू बचपन के दोस्त थे और सूरज को अब इस मामले की गहराई में जाकर छानबीन करनी पड़ी। सूरज ने गांव के पुराने दस्तावेज और घटनाओं को खंगाला। उसे पता चला कि राजू के माता पिता के पास कुछ सबूत थे जो कभी सामने नहीं आए। असली गुनहगार कोई और था। वह गांव का मुखिया चौधरी साहब था। चौधरी साहब ने अपनी जमीन विवाद में राजू के पिता को फंसाया था, और जब राजू ने यह बात सुनी तो उसने गलती से मुखिया के कुछ राज जान लिए थे। मुखिया ने राजू को खत्म करने के लिए अपने बेटे रघु और उसके दोस्तों को उकसाया। रघु ने तो सिर्फ मस्ती में उसे कुएं में धकेला, लेकिन असली साजिश रचने वाला मुखिया था। वह नहीं चाहता था कि राजू की हत्या की सच्चाई सामने आए, इसलिए उसने गांव के प्रभावशाली लोगों की मदद से मामला दबा दिया था। अंतिम रहस्योद्घाटन सूरज ने यह सच्चाई जानने के बाद गांव के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया। उसने सबको बताया कि राजू की आत्मा तब तक गांव में भटकती रहेगी जब तक असली गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी। गांव वालों ने मुखिया के घर का घेराव किया और उसकी पोल खोल दी। आखिरकार पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और राजू की हत्या का मामला फिर से खोला गया। जब मुखिया ने जुर्म कबूल किया, उसी रात सुधा दादी ने फिर से राजू की परछाई देखी। इस बार राजू की परछाई मुस्कुरा रही थी। दादी, अब मुझे शांति मिल गई, कहकर उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अंत गांव पर छाया हुआ डर खत्म हो गया था, लेकिन गांव वाले अब भी कुएं के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक मासूम की आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। अब वह आत्मा तो चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए गांव की हवाओं में गूंजती रहेगी। रहस्य अब यह है कि क्या वह आत्मा सच में चली गई, या वह अब भी गांव के किसी कोने में इंतजार कर रही है किसी और सच्चाई के उजागर होने का।